नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। आप सभी को माह रमज़ान की बहुत-बहुत मुबारकबाद। रमज़ान की बहुत-बहुत मुबारकबाद आप सभी को। आप में से जितने भी लोग रमज़ान का रोज़ा रखते हैं, इस दुनिया की अच्छाई के लिए, इस दुनिया में शांति बनी रहे, बुराई ख़त्म हो, जितना हो सके उतना इस दुनिया में अच्छाई ज़्यादा फैले, जितने भी लाइट वर्कर्स हैं, वो बहुत अच्छे से काम कर सके, इस तरह की दुआएँ माँगा कीजिएगा। पर्सनल लेवल का दुआएँ तो हर कोई माँगता है, लेकिन मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि इस दुनिया में इस वक़्त इतना ज़्यादा करप्शन बढ़ रहा है ना, जिस तरह से रिसेंट जो छोटे बच्चों से रिलेटेड जो भी एब्सेंट फाइल वो तो सुना ही होगा आप लोगों ने, है ना? क्या कुछ नहीं हो रहा है इस दुनिया में, एक से बढ़कर एक। तो दुआएँ कीजिएगा ताकि बुराई खत्म हो और इस दुनिया में अच्छाई स्प्रेड हो, जितना हो सके उतना अच्छा हो, लोग अच्छे इंसान बने। तो आज की जो टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि फ्यूचर स्पाउस की तरफ से लव लेटर। मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि फ्यूचर स्पाउस की तरफ से एक लव लेटर वाला जो वीडियो है वो आप बनाइएगा, वो रीडिंग कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं रीडिंग करूंगी आपके फ्यूचर स्पाउस के जो हायर सेल्फ है उनकी तरफ से आपके लिए लव लेटर। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस के जो हायर सेल्फ है उनकी तरफ से आपके लिए लव लेटर। ओके, तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। यहाँ पर मैंने दो ऑप्शन रखे हैं, दो चार्म रखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। ये मैंने कभी यूज नहीं किया है, मतलब मैंने कभी पहना नहीं है, खरीदा जरूर है, बहुत टाइम हो गया मैंने इसे खरीदे हुए, लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ। तो ये है ऑप्शन वन। हाँ, ये देखिए, ये है ऑप्शन वन। यहाँ पर स्टार है और एक छोटा सा मिनी एलिफेंट है, दो स्टार और एक मिनी एलिफेंट। ओके, और ये है ऑप्शन टू। यहाँ पर एक विंग्स है, दो विंग्स है और एक ट्री है, ठीक है, दो विंग्स है और एक ट्री है। तो दोनों में से जो भी चार्म आपको अट्रैक्ट कर रहा है उसे आप चूज कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन वन, अगर आप लोगों ने इस चार्म को चूज किया है जहां पर एलिफेंट है और दो स्टार्स हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनके हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या लव लेटर है फॉर ऑप्शन नंबर वन। प्लीज बताइएगा, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन वन को चूज किया है उनके फ्यूचर स्पाउस के हायर सेल्फ के तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए लव लेटर में क्या है फॉर ऑप्शन नंबर वन। मुझे जो जो सुनाई दे रहा है वो मैं बताती जाऊंगी, ठीक है। तुम समझो या ना समझो, मैं तुम्हें समझता हूँ या समझती हूँ। आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग देखिएगा, ठीक है। मुझे जो बोलने में कंफर्टेबल होगा मैं उस हिसाब से बोलूंगी। लाइक आप अगर हस्बैंड के लिए देख रहे हैं तो, और आप अगर वाइफ के लिए देख रहे हैं तो जो भी होगा, जैसे कि का की वाला एक होता है ना हिंदी में। ओके, तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है, मैं तुम्हें समझता हूँ, एक मैसेज ये है क्योंकि आपके स्पाउस 3D में आपको हो सकता है बहुत से लोगों को मिला भी नहीं है। आपके 3D में फ्यूचर स्पाउस कौन है आपका, आपको पता भी नहीं है। बहुत से लोगों को, कुछ लोगों को पता है, एक आइडिया है, लेकिन सबको नहीं पता है। लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस का हायर सेल्फ को तो पता है कि वो आगे जाकर आप ही से शादी करेंगे, ठीक है। हायर सेल्फ को वो चीज पहले से ही पता होता है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस का हायर सेल्फ आपको कहना चाहता है कि वो आपको समझते हैं, अच्छे से जानते हैं। अपने अंदर की मासूमियत को बनाए रखो। मैनिपुलेटिव लोगों से मैनिपुलेटिव लोगों से खुद को बचा के रखो। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम मानो या ना मानो, मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम्हारी बचपन की बहुत सी ऐसी यादें हैं जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। कुछ बचपन की बोझ है जिसे हम चाइल्डहुड ट्रॉमा बोलते हैं। बचपन की कुछ ऐसी मेमोरीज है जिसको अभी भी तुम अपने साथ कैरी कर रहे हो, उसे रिलीज कर दो, क्योंकि ये बुरी यादें तुम्हें आगे बढ़ने से रोकेंगे।
और मुझ तक पहुंचने में भी ये बुरी यादें तुम्हें रोकेंगे। मेरी 3D सेल्फ से मिलने के लिए भी ये बुरी यादें तुम्हें रोकेंगे। अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास को हील करो और उन बुरी मेमोरीज को, उन बुरी यादों को रिलीज करो। तुम्हें कोई और समझे या ना समझे, मैं तुम्हें हमेशा समझूंगा और समझूंगी। तुम्हारा दिल मासूम है, तुम्हें ये बात पता है, मगर तुम जहां रहते हो वहां उसकी कोई कदर नहीं है। अकेलापन तुम्हें कभी कभी बहुत परेशान करता है। मेरे 3D सेल्फ को भी अकेलापन कभी कभी बहुत परेशान करता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। समय का पहिया ऐसे घूमेगा कि सब कुछ पूरी तरह से बदल जाएगा। यहाँ आपके फ्यूचर स्पाउस का जो हायर सेल्फ है, वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि उनकी 3D सेल्फ के लाइफ में, उनके 3D सेल्फ के लाइफ में कुछ बड़ा, कुछ बुरा इंसिडेंट होने वाला है। लाइफ चेंजिंग इवेंट कुछ ऐसा होने वाला है। लेट्स सी ऑप्शन वन के व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस के हायर सेल्फ की तरफ से लव लेटर, वो क्या कहना चाहते हैं इस लेटर के थ्रू, प्लीज बताइएगा। मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा या प्रोटेक्ट करूंगी। 8 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, मेरी नजर हमेशा तुम पर रहेगा या रहेगी। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द सन, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। तुम्हें पता है या नहीं, बट तुम मेरे लिए बहुत खास हो। इन फ्यूचर जब भी हम मिलेंगे, एक हो जाएंगे, यकीन मानो मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा या रखूंगी। तुम्हारे ऊपर एक आंच भी आने नहीं दूंगा। मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत नॉलेज है, तुम बहुत नॉलेजेबल हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं तुम्हें देखता हूं या देखती हूं ग्रो करते हुए लाइफ में। ये ग्रोथ स्पिरिचुअल लेवल का है। जब भी मैं तुम्हें देखता हूं स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रो करते हुए, मुझे बहुत सुकून मिलता है। तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूं या करती हूं, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत ही प्यार और इज्जत है, रिस्पेक्ट है। तुम्हारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है जो शायद तुम्हें उतना पता नहीं है, बट यकीन मानो तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम बहुत कुछ अचीव कर सकते हो अपने लाइफ में। दुनिया तुम्हारे कदमों में होगा या होगी। तुम्हें हर तरफ से प्रोटेक्शन दिया जाएगा, स्पेशली मेरे तरफ से। कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इन फ्यूचर जब भी हम एक होंगे, यकीन मानो हम बहुत कुछ अच्छा करेंगे इस दुनिया के लिए, मदर अर्थ के लिए। हम इस दुनिया को बदलेंगे। तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हें यूनिवर्स की तरफ से कितना ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। छोटी से छोटी चीजों में भी तुम्हें प्रोटेक्शन दिया जाता है कि ताकि तुम्हारे ऊपर कोई आंच ना आए, तुम्हारे ऊपर कोई खरोच ना आए। इन फ्यूचर जब भी तुम और मैं एक हो जाएंगे 3D में, यानी मेरी 3D सेल्फ के साथ तुम्हारा 3D सेल्फ का जब एक हो जाएगा, जब मिलन हो जाएगा, जब हमारा शादी हो जाएगा, तब तब हम एक नई दुनिया क्रिएट करेंगे। और वो जो दुनिया होगा वो बाकियों से बहुत अलग होगा।
इस दुनिया में प्यार बहुत होगा, रिस्पेक्ट बहुत होगा, केयर बहुत होगा और हम लोग फाइनेंशियली भी ग्रो करेंगे। यूनिवर्स मेरे 3D सेल्फ को प्रिपेयर कर रहे हैं तुम्हारे लिए। डिवाइन एनर्जीज मेरी 3D सेल्फ को प्रिपेयर कर रहे हैं तुम्हारे लिए, ताकि हम जब भी मिले पॉजिटिव एनर्जी के साथ मिले और मिलकर पॉजिटिव एनर्जी ही क्रिएट करें, पॉजिटिव माहौल ही क्रिएट करें और हमारे कनेक्शन में सिर्फ अच्छाई हो, प्यार हो, रिस्पेक्ट हो, उसमें कोई भी नेगेटिविटी ना हो। उसके लिए मुझे प्रिपेयर किया जा रहा है। करंट टाइम फ्रेम पर अगर तुम किसी भी तरह की मुसीबत का सामना कर रहे हो, टेस्ट का सामना कर रहे हो, तो वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज स्ट्रांग बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। अगर तुम अभी से स्ट्रांग नहीं बनोगे तो इन फ्यूचर मेरे साथ मिलकर इस दुनिया के लिए काम कैसे करोगे? इस वक्त जितना हो सके उतना विजडम कलेक्ट करो, नॉलेज कलेक्ट करो, क्योंकि वही आगे जाकर काम आएगा। भेड़ चाल में कभी भी मत जाना। दुनिया चाहे तुम्हें जो भी बोले, तुम वही करो जो करने में तुम्हें अच्छा लगता है। तुम्हें वो नहीं करना है जो बाकी सभी लोग कर रहे हैं। तुम्हें वो करना है जो तुम्हें करना है, जो तुम्हें करने का मन करता है, जिसकी तरफ तुम्हें एक खिंचाव महसूस होता है। मैं फिलहाल बहुत से कार्मिक लोगों के बीच घिरा हुआ हूं या घिरी हुई हूं। मुझे भी यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बट फिर भी कार्मिक लोगों का जो टॉर्चर होता है वो मुझे फेस करना पड़ रहा है। मैं भी अभी अपने उस रूप में आ नहीं पाया हूं जो एक्चुअल में मैं हूं। मुझे अपनी ट्रू सेल्फ में आने के लिए थोड़ा सा और वक्त चाहिए। मेरा इंतजार करना, ये कभी मत सोचना कि लेट हो रहा है, क्योंकि लेट कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ इंसान का सोच और वहम है। वो कहते हैं ना, हड़बड़ी शैतान का काम होता है। मुझे प्रिपेयर किया जा रहा है। अगर प्रिपेयर किए बिना ही तुम मुझसे मिल लोगे, मुझसे शादी कर लोगे, तो शायद मैं तुम्हें वो सुख नहीं दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगी जो तुम डिजर्व करते हो। मुझे इसलिए प्रिपेयर किया जा रहा है ताकि आगे हम जब भी मिले तो उसमें कुछ भी नेगेटिविटी ना हो, सिर्फ पॉजिटिविटी हो। और हमारे बीच पॉजिटिविटी रहेगा तो ही हम इस दुनिया में पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड कर पाएंगे। वो एक अलग सी दुनिया हम क्रिएट कर पाएंगे जहां पर सिर्फ अच्छा ही होगा। अपने सपनों को कभी भी टूटने मत देना। जो भी तुम्हारे सपने हैं उसे पूरा करने के लिए पूरा एफर्ट लगाना, मेहनत करना। तुम्हें उसमें सक्सेस जरूर मिलेगा। इन फ्यूचर जब हम दोनों एक हो जाएंगे 3D में, जब हमारी शादी हो जाएगी एक दूसरे के साथ, तब हम दोनों मिलकर हमारे सपनों के ऊपर काम करेंगे। हमारे जो भी ड्रीम्स है, डिजायर्स है, उसे हम फुलफिल करेंगे इकट्ठा मिलकर। भरोसा रखो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बीते हुए जो बुरे दिन हैं उसे बार बार याद मत किया करो। लेट गो करो, माफ करो और आगे बढ़ो। यही बड़प्पन है। अगर हम माफी नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? अपना ख्याल रखना। टेक केयर। ओके, ऑप्शन 1, मुझे कुछ मैसेजेस यहाँ पर मिल रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की तरफ से। यहाँ पर एक मैसेज मुझे बहुत बहुत स्ट्रांगली जो मुझे मिल रहा है वो है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत ही प्रोटेक्टिव एनर्जी के हैं। वो आपको बहुत प्रोटेक्ट करेंगे, पॉजेसिव नहीं होंगे
लेकिन वो आपको प्रोटेक्ट बहुत करेंगे। जैसे कि वो आपके लिए एक शील्ड की तरह काम करने वाले हैं इन फ्यूचर। वो आपके लिए एक शील्ड होंगे, ढाल जिसको बोलते हैं, ढाल। जब जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपके साथ रहेंगे, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, ना कोई ह्यूमन, ना कोई एंटिटी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप मेल या फीमेल है, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन का काम करने वाले हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रीडिंग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत ही प्यारा रीडिंग है। आपके फ्यूचर स्पाउस से मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिल रहा है यहाँ पर, और स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। इट डजंट मैटर कि वो मेल है या फीमेल है, सभी के अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी होता है, और इनके अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी, उनकी जो हायर सेल्फ है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड बैलेंस मैस्कुलिन एनर्जी के हैं। एंड ऑल्सो ओल्ड सोल का वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर 1, थैंक यू सो मच। हाय ऑप्शन 2, अगर आप लोगों ने इस चार्म को चूज किया है, ये वाला, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस का जो हायर सेल्फ है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनकी क्या मैसेज है इस लेटर में, प्लीज बताइएगा। फॉर ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को उनके फ्यूचर स्पाउस का हायर सेल्फ क्या कहना चाहता है। प्रोटेक्ट योर एनर्जी फ्रॉम एनर्जी वेम्पायर, ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिएगा एनर्जी वेम्पायर से। एनर्जी वेम्पायर कौन है? आसपास के लोग या दूर बैठे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिनके साथ आपका कम्युनिकेशन होता है। ओके, तो एक मैसेज आया, तुरंत ये मैसेज आया है, प्रोटेक्ट योर एनर्जी, स्पेशली फैमिली मेंबर्स का आया है। हाँ, स्पेशली फैमिली मेंबर्स। आपके फ्यूचर स्पाउस का हायर सेल्फ आपको कह रहे हैं कि अपनी फैमिली मेंबर्स से अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि तुम्हारे फैमिली मेंबर्स में ही बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से नहीं तो एटलीस्ट मान लीजिए आपके घर में अगर 4 फैमिली मेंबर्स हैं, तो चारों में से कम 3 लोगों का ऐसा नेचर है कि वो एनर्जी सक करते हैं। ठीक है, जो एनर्जी वेम्पायर है। तो यहाँ पे मेजोरिटी का बात बताया जा रहा है कि आपकी फैमिली मेंबर्स में मेजोरिटी ऐसे हैं, ज्यादातर मेंबर्स ऐसे हैं जो एनर्जी वेम्पायर का काम करते हैं। तो अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए, उनसे प्रोटेक्ट कीजिए अपनी एनर्जी को। थैंक यू। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को उनके फ्यूचर स्पाउस का हायर सेल्फ उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। वो कह रहे हैं कि आप जख्मी हैं, आपके अंदर कुछ जख्म है जो भरे नहीं है, उसे भरना जरूरी है। तुम्हारे अंदर कुछ जख्म है जो भरा नहीं है, उसे भरना जरूरी है। और ये जख्म तुम्हारे घर के लोगों ने ही तुम्हें दिया था, और ये से ही जख्म तुम्हारे पितरों को भी मिला था। तुम्हारे एंसेस्टर्स जो अभी इस दुनिया में नहीं है, उन्हें भी सेम ऐसे ही जख्म मिले थे लोगों से, घर वालों से, परिवार वालों से। सेम वही चीजें तुम्हारे साथ भी हुआ। अब तुम्हें उन जख्मों को भरना है, हील करना है खुद को, और आजाद करना है। जंजीरों से खुद को आजाद करो, खुद को मुक्त करो जंजीरों से। अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारे लुक्स को लेकर, तुम्हारे स्किन टोन को लेकर कुछ भी ऐसा फील होता है कि नहीं मैं खूबसूरत नहीं हूं, नहीं मेरा रंग अच्छा नहीं है, तो ये गलत फहमी पालना बंद कर दो। इस गलत फहमी को, इस वहम को निकाल दो अपने अंदर से। कभी भी ये मत सोचना कि तुम खूबसूरत नहीं हो। मुझे पता है बाहरी खूबसूरती कितना जरूरी होता है। इस दुनिया में इंसान अगर बाहर से खूबसूरत ना हो, तो उसे इंसान खुशी से जीने नहीं देते हैं, सुकून से जीने नहीं देते इंसान, उसे कभी ना कभी ताना देते ही है। लेकिन तुम्हें उन सबको इग्नोर करना है। तुम कितनों के मुंह बंद करोगे? जिसको जो बोलना है बोलने दो, लेकिन तुम अपने आप में बहुत खूबसूरत हो। अपने आप को पहचानो और निखारो। मेरा यहाँ निखारने का मतलब तुम्हारे बाहरी रूप का नहीं है।
अंदरूनी रूप का है, उसे निखारो। यू आर ब्रिलियंट। तुम्हारे अंदर की जो सॉफ्ट एनर्जी है, वो तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वो तुम्हारी ताकत है। अगर तुम इमोशनल हो, तो वो तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वो तुम्हारी ताकत है। लवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। डेथ। एट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे उस दिन का इंतजार है जिस दिन तुम और मैं, हम दोनों फिजिकल फॉर्म में एक हो जाएंगे। जितने भी लोगों ने तुम्हें ताने दिए हैं, उन सभी का मुंह बंद हो जाएगा। मुझे देखना है वो नजारा उन लोगों का जो तुम्हारे बारे में और मेरे 3D सेल्फ के बारे में बुराइयां करते हैं। तुम्हारा और मेरा जब मिलन होगा, वो पल बहुत ही खूबसूरत होगा। यहां मैं सिर्फ शादी के बात नहीं कर रहा या नहीं कर रही। जिस दिन हम फिजिकल फॉर्म में एक हो जाएंगे, मैं उस दिन का बात कह रहा हूं या कह रही हूं। तुम और मैं, हम दोनों पास्ट लाइफ से एक दूसरे को जानते आए हैं। मेरे 3D सेल्फ और तुम पास्ट लाइफ में भी लवर्स हुआ करते थे। पास्ट लाइफ में भी एक दूसरे से प्यार किया करते थे और शादी भी हुई थी। लेकिन हर लाइफ टाइम पे शादी नहीं हुई थी, लेकिन इस लाइफ टाइम में होगा। ऐसे कई सारे लाइफ टाइम हमारे ऐसे गए जब हमारा प्यार अधूरा रह गया, और वही अधूरापन अभी भी तुम्हारे अंदर है। वो दर्द, वो पेन अभी भी तुम्हारे अंदर है। तुम चाहे मेरे 3D सेल्फ को जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर एक किस्म का पेन है, एक किस्म का दर्द है, एक अधूरापन, एक खालीपन सा है। तुम्हारा वो अधूरापन, वो खालीपन खत्म हो जाएगा जिस दिन हम दोनों एक हो जाएंगे। हम दोनों का इस दुनिया में आने के पीछे का मकसद एक ही है। सेम रीजन से हम इस दुनिया में आए हैं। मेरा 3D सेल्फ और तुम, हम दोनों का मकसद एक ही है, हमारा पर्पस सेम है। और हम दोनों मिलकर हमारे पर्पस के ऊपर काम करेंगे। हमारे दुश्मन बहुत है, तुम्हारे और मेरे, यानी मेरे 3D सेल्फ का दुश्मन बहुत है। लेकिन दुश्मनों से घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरा यकीन है तुम बड़े से बड़े मुसीबतों का भी सामना कर सकते हो। तुम बहुत खास हो। अगर तुम इमोशनल हो, इस वजह से खुद को कमजोर समझते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा इमोशंस तुम्हारा सबसे बड़ा ताकत है। एंजल्स तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में, प्रोटेक्शन देने में। उनसे प्रोटेक्शन मांगना, उनसे हेल्प मांगना। और तुम्हारे जो ईष्ट होंगे, तुम्हारे जो कुल देवी होंगे, कुल देवता होंगे, वो भी तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। उनसे मदद मांगो, वो तुम्हारी मदद करेंगे। हर कदम कदम पे वो तुम्हारा हेल्प करेंगे। तुम बहुत पावरफुल हो, बागी, एक बागी की तरह हो तुम। तुम अकेले बहुत कुछ चीजें डील कर रहे हो। मुझे पता है तुम्हारे लाइफ में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रहा है, जैसे कि तुम्हारे फाइनेंसेस को कोई नजर लगा देता है।
अचानक से ग्रो होता है, फिर अचानक से रुक जाता है। पर तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे जो भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, उसे भी यूनिवर्स रिमूव कर रहे हैं। तुम बस मेहनत करते जाओ, तुम्हारा मेहनत रंग लाएगा। जो इंसान मेहनत करता है, उसका मेहनत का फल उसे कभी ना कभी तो मिलता ही है। थोड़ा सा देर ही सही, लेकिन मिलता ज़रूर है। वो कभी भी खाली हाथ नहीं रहता है। और तुम्हारे अंदर की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि तुम बहुत मेहनती हो, तुम बहुत मेहनत करते हो। अगर तुम पर्टिकुलर जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें भी तुम बहुत मेहनत करते हो। अगर तुम ऑलरेडी कोई काम कर रहे हो, उसमें भी तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। अपने लाइफ की जिस एरिया पर भी तुम इस वक्त एफर्ट लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, उसे कंटिन्यू करो, रोको मत। अपना इनर वर्क को जारी रखो, उसे रोको मत। तुम अकेले ही बहुत कुछ कर सकते हो सकता है कुछ लोग तुम पर उंगली उठाएं, कुछ लोग तुम पर यकीन ना करें, तुम्हारे काबिलियत पर यकीन ना करें, लेकिन मुझे पता है तुम्हारा काबिलियत कितना है। मुझे पता है तुम्हारा विल पावर कितना स्ट्रांग है। मुझे पता है तुम कितना कुछ कर सकते हो अपने लाइफ में। तुम सभी खुशियां डिजर्व करते हो। बस थोड़ा अवेयरनेस के साथ रहना। हर किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि छुपा हुआ दुश्मन यहां पर है। कुछ ऐसे लोग जो तुम्हारे सामने से तुम्हारे साथ अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से बिहेव करेंगे, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे, तुम्हारा अच्छा नहीं चाहेंगे। तुम एक ऐसे इंसान हो जिसको फॉलो करने वाले लोग बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। यानी तुम्हें जो लोग पसंद करते हैं, वो तुम्हारी हर एक आदतों को पसंद करते हैं। तुम क्या कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, वो सब कुछ उन्हें पसंद आता है। तुम्हारे दुश्मन भी पसंद करते हैं। इसी वजह से वो तुमसे जलते हैं और वो तुम्हारे दुश्मन है। हाँ, ये सच है कि दुश्मन हमारे सबसे बड़े फैन होते हैं, इसलिए तो वो हमसे जलते हैं। और इंसान किससे जलता है? जिसको वो अपने से ज्यादा ऊपर देखता है कि हाँ, ये मुझसे ज्यादा काबिल है, तभी इंसान उससे जलता है। अपने अंदर की जो गुस्सा है, उस गुस्से को सिर्फ अपने ग्रोथ के लिए यूज करो। तुम्हें कुछ करना है, तुम्हारे अंदर जिद होना बहुत जरूरी है। और इसमें तुम्हारे अंदर का जो गुस्सा है, वो तुम्हारी मदद करेगा। अपने अंदर की गुस्से को, अपने अंदर की जिद को अपने ग्रोथ के लिए यूज करो। हैव फेथ ड्यूरिंग द स्टॉर्म। इस वक्त तुम्हारे लाइफ में जो भी चैलेंजिंग सिचुएशंस तुम फेस कर रहे हो, इसमें तुम्हें हार नहीं मानना है, तुम्हें कमजोर नहीं बनना है, तुम्हें डिवाइन एनर्जीज पर भरोसा रखना है। कुछ ही पल कुछ ही पल बाद कुछ ही पलों के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेहतर, बस भरोसा रखो। जल्दबाजी में कुछ मत करना, मेरा इंतजार करना। वक्त के बारे में बार बार सोचकर कोई गलत फैसला मत लेना। मेरी जगह किसी और को चूज मत कर लेना। अपना ख्याल रखना। लॉट्स ऑफ लव। टेक केयर। ओके, ऑप्शन नंबर 2। मुझे कुछ मैसेजेस चैनल हुए हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के हायर सेल्फ की तरफ से। यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस के हायर सेल्फ को पता है। जैसे कि एनिमीज के बारे में,
आपको नहीं पता आपके हिडन एनिमीज कौन है, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस के हायर सेल्फ को पता है आपके हिडन एनिमी कौन है। आपके हिडन एनिमी कोई बहुत दूर रहने वाला इंसान नहीं है, आपका कोई करीबी इंसान ही है, जो आपकी छुपा हुआ दुश्मन है। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो या ये रही आपकी रीडिंग। आपके फ्यूचर स्पाउस का हायर सेल्फ एक बहुत ही मैच्योर्ड सोल है, एक बहुत ही मैच्योर्ड एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हुआ है, स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी। और आप दोनों का जैसे कि बराबरी है एनर्जी लेवल में। वो जितने स्ट्रॉन्ग है सेम आप भी है। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो ये रही आपकी रीडिंग। ये रीडिंग कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।